हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 4। तो थोड़ा सा कर लेते हैं इंतज़ार, यदि कोई बच्चा और जुड़ना चाहता है तो फटाफट से आ जाए। चौथा हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। यानी आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से धीरे धीरे हम लोग हर तरह का वैरायटी कवर कर रहे हैं। तो कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो आपको लगेगा सर आपने पढ़ाया नहीं है। ठीक है, आप देखिएगा जिस दिन हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पूरा ख़त्म कर लेंगे तो उसके बाद आप CGL टायर 2 का सवाल निकालें इंटरनेट से, चाहे कहीं पे निकालें, आपसे वो बन रहा होगा। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा और कर लेते हैं इंतज़ार, सब लोग जुड़ जाएं, फिर क्लास शुरू करेंगे। चलिए 30 सेकंड का और इंतज़ार रहेगा, ज़्यादा समय हम लोग बर्बाद नहीं करने वाले हैं। 30 सेकंड का और इंतज़ार रहेगा। सारे ग्रुप में मैंने लाइव क्लास का लिंक भेज दिया है, उम्मीद करते हैं वो लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे। और जितने भी लोग आए हुए हैं बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्लास शुरू होने वाला है। चलिए तो क्लास शुरू कर लेते हैं। ओवरऑल लोग आ चुके हैं। तो टाइप नंबर 6 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, टाइप नंबर 7 हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको एक चीज़ दोबारा से याद करा देते हैं। टाइप नंबर 7 के लिए हम लोगों ने पढ़ के रखा हुआ ऑलरेडी। SI क्या होता है, R/T, और मैंने बोला हुआ था ये प्रतिशत में आता है। और मैंने आपको ये भी चीज़ सिखाया हुआ है कि A अगर निकालना हो परसेंट में तो हम लोग P को मानते हैं 100% प्लस जो भी आपका SI रहेगा। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है। जिनका ये छूटा हुआ है वो लोग देख लीजिएगा, पिछले क्लास में मैंने आपको करवा दिया है। तो आइए फटाफट से शुरू कर लेते हैं। और ये हमारा प्यारा सा सवाल स्क्रीन के ऊपर हाजिर है। ठीक है, पहले समझिएगा कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि किताबों में तो दिया रहता है। तो किताब के अपोजिट इसे सॉल्व करने का थोड़ा सा मेरा तरीका अलग होने वाला है। ठीक है, तो सवाल हम लोग पढ़ ले रहे हैं। 7,330 रुपये को 3 भागों में इस तरह विभाजित किया गया। ठीक है, कि ABC को 2, 3, 4 वर्षों के लिए 5% की साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में इतना दी गई। यदि तीनों की राशि ऋण की संबंधित अवधि के बाद बराबर हो तो A ने कितने रुपए का आपका है धन लिया है। तो इस सवाल को कैसे करें कि हम लोग का समय बर्बाद नहीं हो। आप इसका बेसिक भी देखिएगा ना तो काफ़ी लंबा होता है। यही सवाल जो है ना साधारण ब्याज में भी होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में। तो ध्यान दीजिए कि ये हम लोग चूँकि टाइटल ही पढ़ रहे हैं तो ये आपको साधारण ब्याज लिखा हुआ है। सबसे पहले देखो इस सवाल में क्या बोलता है, तीनों की राशि। और आपको याद होगा राशि का मतलब क्या है, मिश्र धन। तो पहले सोचिए कि हमारे पास 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है। पहले सब चीज़ समझ लीजिए, उसके बाद जुगाड़ लगाएंगे। अपने को पता है सबके लिए यार ये भी 5%,
ये भी 5%, ये भी 5%। समझ पा रहे हैं? अब आपको मैं अगर आपको ऐसा ही पूछता हूँ सबका तो कितना हो जाएगा? 10%, 15%, 20%। अब चूंकि राशि बोला है तो ए अगर पूछते हैं तो कितना हो जाएगा? 120%, 115% और हमारे को कितना हो जाएगा? 120%। समझ पा रहे हैं बात? अब आपको करना क्या है कि ऋण निकालना है। तो एक बात याद रखिएगा कि अगर मेरे को निवेश पूछे या ऋण पूछे तो वो ए का उल्टा हो जाता है। समझ पा रहे हैं? ए का उल्टा हो जाता है। तो पहले एक काम कर लेते हैं, इसको देखते हैं काट के क्या छोटा हो जाएगा। तो 5 से अगर हम लोग काटते हैं तो कितना आ जाएगा? 24। 5 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा? 23। अच्छा यहाँ पर यार 110 होगा, माफ़ी चाहेंगे, ठीक है, 10 हो जाएगा ना, हाँ 110 हो जाएगा। 5 से काट लेंगे तो यार 22 हो जाएगा। यहाँ पे 5 गुना 2 10, 5 गुना 4 20। तो अभी आप इसको रेशियो भी मान सकते हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, रेशियो के तौर पे भी ले सकते हैं। और यहाँ के बाद अगर हम लोग आगे चले आते हैं तो ऋण अगर निकालना है तो ये कुछ ऐसे हो जाता है। ये बस आपको पहले सिखा रहे हैं कि मेथड क्या कहता है। ऋण बोले चाहे निवेश बोले तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? ठीक है, इस तरह से। अब दिक्कत वाली बात है कि हमने यही पढ़ के रखा है कि किसी चीज़ का फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं लिया जाए, ठीक है, उसको होल नंबर में करना है। तो फिर आप सोचो इसका एलसीएम लेने में तो टाइम गुजर जाएगा, तो आप एलसीएम ही मत लो, ठीक है। थोड़ा सा यार टाइम बर्बाद होगा, माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये सिखाना है मेरे को। तो मुझे बताइए एलसीएम इसका क्या हम लोग इतना ही मान सकते हैं? तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल मान सकते हैं। तो मुझे बताइए यहाँ पर अगर ये फर्स्ट वाले में इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 22 कट जाएगा तो बचेगा कितना? 23 गुना 24 रेशियो। अगर हम लोग सेकंड वाले में गुना कर दें तो 23 कट जाएगा, बचेगा कितना? 22 गुना 24। और लास्ट वाले में 24 कट जाएगा तो यार 22 गुना 23। इसका मतलब पता चल गया ये ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है, ये सी का वैल्यू है। समझ रहे हैं बात? ठीक है। अब अपने को निकालना मेरे भाई ए का मान। तो एक तो उपाय है आप इसको गुना करो, इसको गुना करो, इसको गुना करो, फिर आप जोड़ के लिखें। जितना जोड़ आएगा वो 7930 के बराबर आएगा, फिर 1 यूनिट का मान, फिर यहाँ जितना गुना होगा। तो टाइम तो ज़्यादा लग जाएगा। अब आपको दिमाग ये लगाना है कि समय बचाना, एग्जाम इतना फुर्सत तो रहता नहीं है। तो हम लोग को ए निकालना है। तो मुझे बताइए ए का रेशियो वैल्यू कितना है? ये इससे एक बात पूरी तरह कंफर्म है, निश्चित है कि जो उत्तर होगा वो 23 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा। तो सबसे पहले हम लोग तीर किस में चलाएंगे? 24 में चलाएंगे, क्योंकि 24 स्प्लिट हो रहा है। तो 24 से अगर कटेगा तो 24 को मुझे बताइए 8 गुना 3 में ब्रेक कर सकते हैं। इसका मतलब कहानी ये है मेरे भाई कि 8 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए। तो 3 के विभाज्यता का नियम सबको आता है, सबको जोड़ के 3 से कटना चाहिए। देखिए तो 5 और 3 8 नहीं कट रहा, 7 2 9 6 15 कट रहा है, 7 5 12 2 14 नहीं कट रहा है, 8 2 10 नहीं कट रहा है। यानी कहानी फिक्स हो गया, यही उत्तर होगा। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहो तो मैं चेक करता हूँ आपके लिए। 8 का डिवाइड रूल कहता है कि आखिरी जो 3 नंबर है वो 8 से कट जाना चाहिए, ठीक है। तो देख लीजिए 8 गुना 9 72, 4 8 गुना 5 40, 23 आप डायरेक्ट काट लें। 23 गुना 1 23, 4 बच गया 46। आपको मैंने प्रूव कर दिया कि ये हमारा उत्तर है। समझ पा रहे हैं? ठीक है, थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लीजिएगा। अगली बार से आप क्या करो, मैंने सिखा तो दिया कैसे करना है। अगली बार से आप क्या करेंगे? 110 अनुपात 115। ये सोचो कि अगला बार जो मैथ आप बनाइएगा आपका मैथ यहाँ से शुरू होगा। और एक बात दोबारा से रिपीट करते हैं, जब राशि बोलेगा तभी मिश्र धन निकालिएगा, जब ब्याज बोलेगा तो आपको ऐसा ही सही काम चल जाएगा। समझ रहे हैं? ध्यान से पढ़िएगा। तो जब आप इसको काट रहे थे तो मुझे बताओ कितना आ रहा? 22 23 24। अब इसको यार उल्टा करने का जरूरत नहीं, अब कॉमन सेंस लगाइएगा। ए निकालने बोलेगा तो ए वाले को छोड़ दीजिएगा, 23 और 24 से कटना चाहिए। अगर बी निकालने बोलेगा तो बी को छोड़ दीजिएगा, 22 और 24 से कटना चाहिए। और सी निकालने बोलेगा तो सी को छोड़ दीजिएगा, 22 और 23 से कटना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुझे पूरा एक बार प्रोसेस समझाना था इसलिए मैंने इतना बुद्धि लगाया, इतना दिमाग लगाया। ठीक है,
और देखिए ये CGL टायर 2 का सवाल है, ऑप्शन मैंने खुद से नहीं रखा है, चाहे तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं नेट में। हो सकता है कि 2 ऑप्शन कट जाए यार 24 से, तो 23 से ट्राई करेंगे, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ एग्जाम में बढ़िया दिया रहेगा। तो चलिए ये मेरा बताने का काम खत्म हुआ। अब आपकी तरफ से कुछ यहाँ पर कमेंट है तो बता सकते हैं कि पूरा समझ में आया कि नहीं, इसमें हम आपके लिए और क्या कर सकते हैं। तो एक बार आपको जल्दी से रिपीट कर देना है कि प्रोसीजर पूरा समझ में आया कि नहीं, सो दैट आप लोग भी अपने अपने सवाल बना सकें बाद वाले जो आएंगे। तो एक बार यार प्लीज़ रिपीट कर दीजिए जल्दी से, समझ में आया कि नहीं। चलिए तो अगला सवाल आपके लिए है, ये अगला सवाल आपके लिए, आप इसको अपने से बनाइए और मुझे बताइए क्या उत्तर रहेगा। ये भी आप देख सकते हो 2017 का CGL टायर 1 का है। सवाल को लोग पढ़ें और मुझे बताएं कि क्या आंसर रहेगा। सवाल के ऑप्शंस कुछ ना कुछ हमारे लिए इतने अच्छे रहेंगे कि हम लोग कर सकते हैं भाई, ठीक है। कुछ ना कुछ बेहतर दिया रहेगा। इस सवाल का आप लोग मुझे आंसर बताओ क्या रहने वाला है, ठीक है। बताइए क्या रहेगा उत्तर। चलिए तो थोड़ा से लेट हो गया, माफ़ी चाहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा यार बीच में नेट डिस्कनेक्ट हो गया था तो वही मैं चेक करने गया था। चलिए तो यहाँ पे देखो मेरे भाई क्या रहेगा, 3%, 5%, 8%, ठीक है। और बोलता है कि 1 वर्ष के अंत में तीनों योजनाओं पर समान ब्याज प्राप्त हुआ। मतलब इस बार अपने को राशि नहीं बोला है। और सबसे शानदार बात है कि 1 साल है, तो मुझे बताइए रेशियो क्या हो जाएगा, 3:5:8 ही हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है कि मेरे को क्या निकालना है, 3% वाला। तो मेरा जो उत्तर है वो 5 और 8 से कटना चाहिए। लेकिन देखिए थोड़ा सा खराब बात क्या है कि 5 और 8 से तो यार सब कट जा रहा है, यह हो सकता है कुछ बच जाए, ठीक है ना। तो अब आप क्या करो, ये निकालना तो स्वाभाविक सा बात है, आसान है। 8, 5, 3 का एलसीएम आप ले लेंगे। ऐसे आप एलसीएम भी मत लीजिए। अगर मुझे ये निकालना है तो मुझे कितना से कटना चाहिए, 5 और 8, तो 5 गुना 8 कितना हो गया, 40 रेशियो। 5 अगर मेरे को बी निकालना है तो किससे कटना चाहिए, बी हटा देंगे तो 3 और 8 कितना, 24, यही तो सिखाए थे। और अगर सी निकालना है तो सी हटा देंगे, 5 गुना 3 15। बस कहानी खत्म। इन्हीं का जोड़ तो 7900 है,
तो जोड़ने से क्या आ रहा, सबसे बढ़िया नंबर ही मस्त आ जा रहा। तो इतना बराबर भाई 7900, 1 बराबर कितना 100। कहाँ से गुना करेंगे सर, 40 वाले से, क्योंकि 3% है। तो आप लोगों ने सही उत्तर बताया है 4000 रुपये। तो आप लोग देख लो, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। खैर आप लोगों ने बनाया भी हुआ था, बहुत बढ़िया भाई। इसके बाद चले आते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं क्या है। यह आ गया आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे तो एकदम क्लियरली लिखा हुआ है कि मिश्र धन बराबर है, तो यहाँ तो बहुत क्लियर लिखा हुआ। और जितने भी लोग बना रहे हो भाई, ईमानदारी दिखाइएगा, मोबाइल से मत कर लीजिएगा, नहीं तो पूरा ख़त्म हो जाएंगे। अभी तो आप एट प्रेजेंट दूसरे की नज़र में आप अपना इम्प्रेशन जमा देंगे, लेकिन एग्ज़ाम में क्या होगा आप टेंशन में आ जाइएगा, क्योंकि आप मोबाइल के आदी हो चुके होंगे। इसलिए बुद्धिमानी इसी में कि क्या करें कि ये क्रिटिकल कंडीशन सब खुद हम लोग हैंडल कर सकें। चलिए, अभी तक पहले आंसर का इंतजार है अपने को। चलिए, पहला उत्तर बताया गया है 2568। जो बच्चे ग्रुप डी और एनटीपीसी वाले डेडिकेटेड हैं वो आज का क्लास जरूर देखिए। जो टाइप नंबर 8 होगा वो ग्रुप डी एनटीपीसी स्पेशली होगा। बाकी आपकी मर्जी, ठीक है ना, कोई इसमें रोक टोक तो है नहीं कि मजबूरी है देखना ही है। बाकी आपके ऊपर है कि आप कितने सीरियस हो, कितने मतलब पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो मैंने जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दे दिया कि टाइप 8 जो है ऐसे सब एग्ज़ाम में काम आएगा, लेकिन ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण टाइप वही रहेगा। आइए सिखाते हैं कि ये मैथ कैसे बनेगा, ठीक है। सबसे पहले अपने को पता है ये 2 साल हो गया, 3 साल, ये सब ईयर है, और अपने को यहाँ पे कितना हो गया 4 साल। सब पे कितना हो गया यार 4%। अब अपने को पता है कि मिश्रधन यानी राशि लिखना है, तो 4 गुना 2 8, तो ऐसा ही हुआ। तो मुझे बताइए 100 में जोड़िएगा तो 108 हो जाएगा रेशियो। 4 गुना 3 12, यानी 100 में जोड़िएगा तो 112, और ये 4 गुना 4 16, 116। अब इसको काटते हैं तो 4 से मुझे लग रहा कट जाएगा, तो ये 27 बार में कट गया। 4 गुना 2 8, और 3 4 गुना 8 32, और ये मुझे लग रहा है 9 बार में। अब पहला भाग मेरे भाई पूछा है, तो पहला भाग 27 है। इसका मतलब मेरे को कटना किससे चाहिए, 28 और 29 से, यानी 28 और 29 से कटना चाहिए। 28 का ब्रेक होता है 7 गुना 4। इससे पता चला कि जो उत्तर 7 और 4 से कटेगा वही होगा। तो पहले 4 पर करते हैं, 4 का डिवाइड आखिरी 2 संख्या। तो किस्मत देखो, थोड़ा सा अच्छा भी बोल सकते हैं, खराब भी बोल सकते हैं। ये तो यार 4 से नहीं जाएगा, तो ये तो चलिए कम से कम एक राहत पहुंचा। ये देखो दिमाग लगाइए, 4 से जाएगा, ये भी 4 से, ये भी आखिरी 2 संख्या कट रहा। 7 को आप नॉर्मली डिवाइड कर लो। देखो 7 गुना 3 21, 3 बच गया। 7 गुना 5, 7 गुना 4 28 56, ये 7 से भी जा रहा। इसको चेक करते हैं, 7 गुना 3 21, 1 बच गया। 7 गुना 2 14, ये भी जा रहा है, यार किस्मत खराब है। यहाँ पे आते हैं 7 गुना 3 21, 4 बच गया है ना।
7 गुना 6 42 और 4 बच गया, ये नहीं आएगा। यानी अपने पास हमारे लिए अभी 2 ऑप्शन रह गया है, एक ऑप्शन नंबर 2 और एक ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो मैंने देखो इन सब चीज़ों को छुपाया नहीं है कि हर बार एक ही आंसर आता है। अब अपने को एक बात कंफर्म है कि 29 से ही कटना चाहिए, समझ रहे हैं, 29 से ही कटना चाहिए। तो आपके पास एक उपाय है कि बचपन वाला जमाने को याद करें, कोने में छुपें और ऐसे करके भाग लगा दें। बचपन में ऐसे जैसे टीचर भाग लगाने को बोलता था इमीडिएट हाथ चल जाता था कोने में और थोड़े से टीचर से छुपा के भाग लगा देता था। दूसरा उपाय एक बेहतरीन बताते हैं भाग तो लगाना पड़ेगा, अगर किसी को 29 का डिवाइड रूल सीखना है तो सिखा देते हैं। 29 का डिवाइड रूल बोलता है, मान लीजिए मेरे को चेक करना कि 2 नंबर वाला कटेगा कि नहीं। देखिए 2 कट जाएगा तो पक्का 3 नहीं कटेगा, क्योंकि कंफर्म बात है भाई। तो 29 का डिवाइड रूल कहता है कि जो 4 अंकों या 3 अंकों का जो भी यार नंबर है, ठीक है, आप उसको क्या करो, उसका जो आखिरी डिजिट है, देखिए पहले हम पूरा लिख दे रहे हैं, उसका जो आखिरी डिजिट है इसमें 3 गुना करिए, तो 6 में 3 गुना करेंगे तो कितना होगा 18, इसमें जोड़ दीजिए। 8 और 3 11, 4 और 1 5 और 1 6 और ये 2। अब ये वाला नंबर अगर 29 से कट गया तो चारों डिजिट वाला कट जाएगा, तो थोड़ा बहुत फिर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। लास्ट में 1 लाना है तो क्यों ना 9 से चेक करें। 9 गुना 9 81, 9 गुना 2 18 और 8 26, मतलब भाई कट गया तो ये पक्का नहीं कटेगा। तो मैंने थोड़ा सा आपको 29 का भी डिवाइड रूल सिखा दिया कि कैसे करके आप कर सकते हो, बाकी आपके ऊपर है। कोई बच्चा इसको अच्छा सोच के बनाएगा, कोई बोलेगा नहीं यार हम तो कोना में छुप के ही भाग लगाएंगे। तो तरह तरह के इंसान है, तरह तरह के जीव होते हैं भाई, ठीक है, अलग अलग प्रजाति के हैं। तो देख लें आपको यदि ये डिवाइड रूल वाला सूट करता है तो डिवाइड रूल लगाएं, नहीं तो यार डायरेक्ट डिवाइड कर लें, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। जैसे आपको देखो एक हम आपको क्रॉस चेक कराते हैं कि जो मैंने आपको रूल सिखाया वो सही है कि गलत है। देखिए दिखाते हैं, अपने को पता है ना कि यार 58 जो है 29 से कट जाएगा, 29 गुना 2 58। अभी जो मैंने रूल सिखाया उसको प्रूफ भी कर देते हैं। 5 लिख दीजिए, और मैंने बोला था जितने भी अंकों का हो आखिरी का जो नंबर है उसमें 3 गुना करके जोड़िए, तो 8 गुना 3 24, देखिए 29 आ जाएगा। तो इससे प्रूव होता है कि हमने 29 का डिवाइड रूल परफेक्ट पढ़ा हुआ है। तो चलिए एक बार थोड़ा सा कमेंट हो जाए, मन करे तो कमेंट कर दीजिए कि समझ में आया कि नहीं। यदि समझ में आ गया तो ठीक, हम लोग आगे चलते हैं। नहीं समझ में आया, कहीं पे दिक्कत है तो बताइए, रिपीट कर देते हैं। यही सब में बच्चा क्या करता है ना, जो थोड़ा कमज़ोर लोग होता है वो या तो मोबाइल निकाल लेगा या बोलेगा धर छोड़ो ना यार, ये सब क्या होगा, ये सब आएगा ही नहीं एग्ज़ाम में। तो कभी कभी लोग मेंटालिटी ऐसा डेवलप कर देते हैं कि जहाँ पर सवाल भारी हो तो यार सवाल एग्ज़ाम में आ ही नहीं सकता है। तो बोले ना अलग अलग है, सोचने का तरह अलग होता है। तो खैर चलिए कमेंट कर दीजिए जल्दी से, मुझे जो बताना था अच्छा वो मैंने बता दिया है। ठीक है, सब में वर्क करेगा सोमनाथ जी, ठीक है। 5 डिजिट में भी वर्क करेगा, 4 डिजिट में भी वर्क करेगा, ठीक है। जब 5 डिजिट में आएगा तो क्या करिएगा, 5 डिजिट से पहले 4 डिजिट बना लीजिएगा, फिर उसको क्या करिएगा, फिर आखिरी वाले को 3 गुना करके 3 डिजिट बना लीजिएगा, फिर भाग दे दीजिएगा। ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे देखो मैंने कितना लाया था, 261 लाया था। अब सपोज करो बोलेगा सर इसमें तो टाइम वेस्ट होगा, तो आप इसे 2 डिजिट बना दीजिए, 26 लिख दीजिए, इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 3, तो ये देखिए 29 आ गया, कहानी खत्म। भारी कहाँ है, दिमाग लगाने से तो बनेगा ना, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। एक मैंने भाई आपके लिए होमवर्क रखा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, यदि मन करे, ठीक है ना, तो कमेंट में लिख के दिखाइएगा, ठीक है। खैर मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि कोई बच्चा इसको कमेंट में लिखेगा, क्यों, क्योंकि ये घाटशिला है मेरे भाई। पहचान अगर हम लोग हटा देंगे तो घाटशिला पता कैसे चलेगा। जब बच्चे को PDF ग्रुप में देने से उसका पासवर्ड नहीं मांगता है तो बंदा घर में माने बेवकूफ़ है जो बना देगा, बता देगा। फिर घाटशिला, मुसाबनी, धालबुमगढ़, खड़गपुर, चकुलिया, ये पहचान में कैसे आएगा भारत में कि हम लोग इतना इस जगह में रहते हैं। फ़क्र से हम कैसे बोलेंगे कि हम घाटशिला में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो खैर सांत्वना के लिए होमवर्क है, कल खुद ही हम आएंगे और खुद ही बता देंगे, ठीक है। बाकी भाई एक आध दो बच्चे को थोड़ा से शर्म वरम आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, ये आपके लिए भाई होमवर्क है, ठीक है। और PDF मैंने कल भी पासवर्ड वाला दिया है, देखते हैं आज क्या हाल होता है।
चलिए ये आपके लिए अगला सवाल है, इसको बना लिया जाए। ये आप मुझे बना के दिखाओ। इस सवाल को ध्यान से पढ़िएगा और अच्छा सवाल है इसलिए मैंने बनाने दिया है। अगर नहीं बनेगा तो हम बताएंगे इसको कैसे होगा। पहले सवाल को ध्यान से पढ़िए, क्या होगा नहीं होगा बताइएगा, ठीक है। आज आप लोग जितने जल्दी कोऑपरेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सवाल सभी ऐसा है कि टाइम लग गया है। जितना जल्दी कोऑपरेट करेंगे, मेरे पास आज जो बना हुआ है ना, टाइप 8 भी है, बहुत सारा सवाल है टाइप 8 में, टाइप 9 भी है। तो अगर आप कोऑपरेट करें तो किस्त वाले सवाल को भी आज हम लोग सीखेंगे। किस्त वाले में भी 2 वैरायटी है, ठीक है, उसमें से एक वैरायटी आज कोशिश करेंगे कवर हो जाए, एक वैरायटी फिर हम लोग कल करने वाले हैं। चलो, तो हमारे बीच से एक उत्तर आ गया है 3100 रुपये। और कोई बता पाएंगे? देखिए मैं इसको बताता हूँ कैसे होगा, ठीक है, आप घबराइए नहीं, ठीक है, बता देते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए 6 गुना 3 18, और अपने को कहा है कि मिश्रधन, तो कम से कम इतना तो बात समझ रहे हैं कि मिश्रधन 118 होगा। रेशियो 6 गुना 4 24, तो अपने को एक बात कंफर्म पता है कि 124, और 5 गुना 6 कितना हो गया 30, तो यानी 130। तो मुझे बताइए ये मिश्रधन हो गया। अब बाकी सवाल में और इस सवाल में एक माइनर डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है कि वहाँ पर पूछता था कि पहला भाग दूसरा भाग क्या होगा। यहाँ ध्यान से देखिए कि बोलता है कि मिश्रधन इतना रुपया हो जाता है। कहानी का मतलब ये है कि इन तीनों का जोड़ जो है वही 3720 है, इतना का ही ज्ञान लेना था। तो जोड़ते हैं भाई, 8 4 12, 3 2 5 और 6 और 1 7, और अरे यार नंबर तो मस्त आ गया, 372 आ गया। 372 बराबर 3720। तो मुझे बताइए 1 का मान कितना होगा 10। मूलधन पूछा है तो मूलधन बाय डिफ़ॉल्ट 100% रहता है, यानी 100 रहता है। तो 1 का मान 100 में गुना करेंगे तो 1000 आएगा। अब आप सोचेंगे सर आंसर कहाँ आया? इसलिए नहीं आया मेरे भाई कि ऊपर में कुछ लाइंस मेरे को लिखना है। बोलता है 3 समान मूलधन, तो मतलब 3 बार 1000 1000 1000, तो टोटल कितना हो जा रहा है? 3 बार करने से 3 गुना कर दीजिए, यानी उत्तर कितना हो जाएगा 3000 रुपये। बस इतना ही आपको समझना था। उम्मीद करते हैं जिनका नहीं बन पाया, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। कुछ लोगों ने आंसर दिया हुआ है, आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम लोगों ने बनाया हुआ है। तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट कर दीजिए, ज़्यादा समय हम लोग नहीं बर्बाद करके टाइप नंबर 8 में शिफ्ट होते हैं। तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए आपको समझ में आया कि नहीं। कोई इसमें दिक्कत है तो बताइए, रिपीट करते नहीं तो जल्दी से आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज़ जल्दी से यार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जितना मैंने बना के रखा वो उतना सारा चीज़ आज सिखा दें। चलो भाई 3-4 लोग कमेंट कर दिया, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो अगले बार हम लोग आ जाते हैं टाइप नंबर 8 पे। बाकी लोग बहती गंगा में हाथ धोते रहें, ठीक है। और भाई टाइप नंबर 8 में हम लोग आ गए हैं। टाइप नंबर 8 में हम लोग करने वाले हैं, ऐसे सब एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, ग्रुप डी NTPC के लिए सबसे महत्वपूर्ण टाइप है ये, ठीक है।
अगर हम लोग कोरोना वायरस के दौर से बाहर आ गए और किस्मत से एग्ज़ाम आपका हुआ और हम लोग बचे रहे, तो देखिएगा ये सवाल आपको उस दिन याद आएगा। ठीक है, तो भगवान की दया से हम लोग बचे रहें और ग्रुप डी के एग्ज़ाम देने सकें, ऊपर वाले से प्रार्थना करें। ये हमारे लिए आ गया भाई पहला सवाल। तो सबसे पहले इस सवाल को पहले आप बनाओ, फिर हम बनाएंगे, ठीक है ना। पहले तो हम नहीं बनाएंगे भाई, पहले आप लोग बनाओ। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर अपने का 7/6 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर निकालें। बताइए क्या आंसर रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ करेक्शन करिएगा, टाइम नहीं दिया हुआ है। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर एक करेक्शन करवाते हैं 3 वर्ष में, ठीक है, 3 वर्ष में। बताइए क्या आंसर रहेगा। 3 वर्ष में हो जाता है। देखिए भाई सिखाते हैं कैसे होगा, ठीक है। मतलब बोलता है कोई धन साधारण ब्याज की दर से अपने का 7/6 गुना हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 6 था और 7 हो गया, यानी प्रिंसिपल जो था वो 6 था, 7 हो गया, मतलब वो अमाउंट हो गया। तो मुझे आप बताओ कि SI बराबर कितना। तो SI बराबर A - P, तो 1 हुआ, और ये 1 कितने साल का हुआ, 3 साल का। अपने को तो 1 साल का चाहिए, 1 साल का SI कितना होगा यार, 1/3 होगा। अब आप याद कर लें R का मान क्या पड़े हुए हैं, SI/P मल्टीप्लाई 100। शुरू में ही तो पढ़ के आए हैं। तो SI कितना हो जा रहा है यार, 1/3। P भी नीचे है तो 6 नीचे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई ऑफ 100। बस आंसर आ गया। 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, यानी 50/9 आ जा रहा है। तो देख लीजिए किस में आ जा रहा है, 9 × 5 45 और 5 50। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, ठीक है। यदि लोगों को जादू वाला जो दूसरे YouTube चैनल वाले दिखाते हैं, तो वो भी थोड़ा मोड़ा दिखा देते हैं भाई, ठीक है। अगर ऐसा ही प्रॉपर क्वेश्चन आए तो आप ऐसे भी फॉर्मूला लगा सकते हो, n-1 डिवाइड बाई t मल्टीप्लाई ऑफ 100। अगर आपको इन सब को डायरेक्ट करना, ये R का फॉर्मूला होता है। तो बना देते हैं, n मतलब 7/6, n मतलब जितना गुना हो जाएगा, -1 डिवाइड में t मतलब 3% का 100। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कंसेप्ट के साथ बढ़ें या आप ट्रिक्स के साथ बढ़ें। तो ऊपर वाला जो है वो ट्रिक्स है, लाल कलर वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और आपके लिए। उसी तरह का एक अभ्यास और कर सकते हैं। कोई धन 1/4 वर्ष में किसी ब्याज की दर पर अपने का 41/40 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ये तो आप सोचो कि मतलब बिना पेन से भी बना सकते हैं। चलिए 10% आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। देखो इस वाले में जल्दी से कर लेते हैं। अगर कोई बच्चा n-1 ही करता है यार, तो वही कर लो, इतना -1 बट्टा में t यानी 1/4 गुना 100। तो अपने को पता है जब ये होगा तो 1/40 आएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, गुना 100। बस हो गया, कहानी ख़त्म। 10 से कटेगा, 0 0 कटेगा, तो उत्तर 10%। बाकी आप उस तरह से भी कर सकते हैं जिस तरह से फर्स्ट टाइम किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शायद कोई दिक्कत नहीं है, जिनका नहीं बन पाया है वो समझ रहे होंगे।
ये आपके लिए आ गया और एक सवाल, ठीक है, एक और आप बना ले जल्दी से, उसी तरह का क्वेश्चन है। साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 10 वर्ष में अपने का इतना गुना रह जाएगा? जल्दी से बना यार, ये सब सवाल आप जितना मुझे कॉपरेट करेंगे आज हम लोग उतना ही ज़्यादा मैथ पढ़ने वाले हैं। 6%, चलिए ठीक है। उत्तर सही अपने को पता है कि जब इसको 1 से घटाइएगा तो सिंपल सी बात है 10 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 10 बोल रहे हैं, 3 आ जाएगा, 5 तो नीचे में ही रहेगा, मल्टीप्लाई 10 इंटू 100, तो जब इसको काटिएगा 2 बार में तो 6%। चूँकि मैंने समझा दिया है तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा। अगले सवाल में चलते हैं। देखिए इस सवाल का मेथड क्या रहेगा। साधारण ब्याज की दर पर कोई धन 20 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, तो उसी ब्याज की दर पर कितने समय में अपने का 2 गुना हो जाता है। तो ये हम चूँकि इस क्षेत्र में पढ़ा रहे हैं, चूँकि आपका मेंटलिटी हम जानते हैं, तो आपके लिए ही ये मेथड हम डिज़ाइन किए हैं जो बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बाकी 4-5 तरीके होते हैं। यही सवाल में देखिएगा कभी कभी चक्रवृद्धि ब्याज लिखा रहता है, तो उससे भी बन सकता है। तो आप ऐसे सवाल को क्या करो, बिल्कुल लाइटली हैंडल करें मेरे जैसा। 20 वर्ष लिखिएगा और जितना बोला है जितना गुना उसमें 1 घटा के बराबर कर दीजिए, बहुत अच्छा ट्रिक्स है। उसके बाद बोलता है कितने समय में, आप x लिख लो, और कितना गुना हो जा रहा मेरे भाई, 2 गुना, तो जितना गुना बोलेगा उसमें 1 घटाइएगा और बस कुछ ना करें, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x के साथ 3 - 1 2 हो जाएगा, 20 का 20, 2 में से 1 गया 1, तो 2 से कट गया, उत्तर शानदार आ गया 10। तो ये सब सवाल चुटकियों में बनने वाला है, कोई इसमें समस्या नहीं है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है समांतर श्रेणी में, यानी वो समान अंतराल में बढ़ता है। तो देखिए 20 वर्ष में 3 गुना हुआ, 2 गुना पूछा है तो सीधी सी बात है, और 1 गुना कम होने में 10 साल कम जाएगा, तो 20 - 10 10 साल। मतलब मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। खैर चलिए, समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आगे चले जाते हैं। एक उपाय देखो मेरे भाई और है। देखिए 20 वर्ष में 3 गुना बोला है ना, समझिएगा थोड़ा प्यार से। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पे रेट क्या होगा, तो आपको देखिए रेट निकालने के डायरेक्ट ट्रिक्स सिखाते हैं। अगर आपको ईयर दिया है और गुना दिया है तो कुछ ना करें, 3 में से 1 घटाएं तो 2 आ गया, गुना जितना बोलेगा उसमें 1 घटाइएगा, सुनिएगा बाद में काम आएगा, और उसके बाद 2 जीरो सुंदर सा चिपका दीजिए। आप इसे ट्रिक्स भी बोल सकते हो। क्यों करेंगे आप बेसिक में देख लीजिएगा, SI बराबर PRT/100 होता है। बट्टा में क्या करिएगा, ये तो कितना आ गया यार, 10%। अब आप सोचिए इसका सेकंड पार्ट में चलते हैं। अब आप सोचिए, बोलता है कि 10% है और 2 गुना हो जा रहा है। अब मेरे को सपोज करो कि टाइम निकालना, सेम उपाय लगाइए। 2 गुना है, इसमें 1 घटाइए 1, 2 तो जीरो चिपकाइए और फिर रेट को नीचे कर दीजिए 10%। ये मैंने इसलिए बताया कि आप जैसे ही आगे बढ़िएगा तो अलग अलग क्वेश्चन में ये काम आएगा। ठीक है, खैर चलिए, आप लोग समझदार हैं, आगे चलते हैं। इस सवाल का उत्तर मुझे बताइए कितना। चलिए C नंबर आ गया 30 ईयर। ठीक है, जितनी जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे भाई, हम लोग उतना जल्दी आगे बढ़ते चलेंगे।
चलिए तो 30 ईयर सही है, मेंटली भी सॉल्व हो जाएगा। 3 मतलब हो जाएगा यहाँ पे 2, 5 मतलब हो जाएगा 4, 2 से कटेगा 2 बार में, 15 गुना 2 30। ठीक है, आगे चले जाते हैं। ये देखिए इसी सवाल की बात मैं कर रहा था। 12 वर्ष में कोई धन स्वयं का 2 गुना हो जाता है, दर निकालें। तो देखो एक मैं बना देता हूँ वापस। आर निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला, जितना गुना बोला उसमें 1 घटाओ, तो 2 में से 1 घटाएंगे 1, 2 तो 0 चिपकाइए और बट्टा में कितना कर देंगे, आर निकालने बोलेगा टी नीचे करिएगा, टी निकालने बोलेगा आर, तो 12 करेंगे। 4 गुना 3 15, 4 गुना 5 25, तो आंसर सी नंबर 8/1/3। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। इसी की चर्चा मैं कर रहा था उस वक्त कि इसी तरह का सवाल आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये मान के चलते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल को लिया जाए। इस सवाल को पढ़ें और मुझे बताएं क्या आंसर रहेगा। ध्यान से पढ़ लीजिएगा पहले। आइए बताते हैं क्या है। देखिए अभी सवाल ही आप नहीं पढ़ पाए होंगे। आप सबसे पहले देखो कि 5 साल में 2 गुना हो रहा, तो पहले यहाँ से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए तो क्या आ रहा, 2 मतलब 1, 1 के बाद 2 0 बट्टा में 5, तो कितना आ गया है 20%। सेकंड में आते हैं 12 वर्ष में 3 गुना, यहाँ का रेट निकालिए। 3 में से 1 गया 2, 2 के बाद 00 12, 4 से कटेगा 4 से कटेगा 16/2/3। ठीक है, आप लोग एक्चुअली सवाल ही नहीं समझ पाए होंगे। अब आपको बोला है कि प्रति वर्ष कमतर ब्याज की दर, कमतर मतलब दोनों में से जो कम है, तो यहाँ 20 यहाँ 16, तो उत्तर डी नंबर। बस यही सवाल था यार, आप लोग एक्चुअली समझ नहीं पाए थे। तो एक बार जल्दी से 10 सेकंड में कमेंट कर देंगे कोई और समस्या है इसमें। ठीक है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, जल्दी से एक बार कमेंट कर दें। ज़्यादा नहीं, 2-3 लोग कर दें, बाकी लोग बैकग्राउंड में रहें, बहती गंगा में हाथ धोएं, चलेगा, तभी तो मज़ा बरकरार रहेगा यार। चलो भाई, 2 लोग कमेंट कर दिए, आगे बढ़ते हैं। ये रह गया आपके लिए अगला सवाल। ठीक है, काफ़ी सारा मैंने अभ्यास के लिए क्वेश्चन लिया हुआ है। चलिए 16 उत्तर आ गया है। चलो यार, सही आंसर है। 2 में से 1 या 1 के बाद 2 0, 6 गुना 4 24 और 1 25/4, यही सिखाया गया था। 25 से 4 बार में कटेगा, ये ऊपर निकल लिया। अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक और सवाल जल्दी से बता दीजिए। दस वर्ष में 2 गुना, कितने वर्ष में 3 गुना, ये तो मतलब मेंटेलिटी मतलब क्या इसमें किया जाए यार, बोल ही देना है कि इतना हो जाएगा आंसर।
10 में 2 और 1 गुना में और 10 साल, तो अभी हम क्या बोले, खैर आप लोग पहले बता लें। चलिए अभी तो 2 लोगों ने उत्तर दिया हुआ है। चलिए तो उत्तर 20 साल यार सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे सोचोगे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पर आपका 10, यहाँ पर x, तो अब अपने को पता है 2, या कॉमन सेंस है 10 साल में अगर 2 गुना होता है तो 1 गुना और बढ़ना तो और 10 साल लेगा, तो 20 साल। ठीक है। जिन्हें वीडियो यार लेट जा रहा है, कुछ लोगों का आंसर देख के लग रहा है कि आपको वीडियो लेट पहुंच रहा है, तो आप एक बार रिफ्रेश कर लें। रिफ्रेश इन द सेंस ऑफ आप वापस आइए, यूट्यूब क्लोज करिए, एक बार फिर से इंटर हो जाए यूट्यूब में। नहीं तो क्या होगा, आप थोड़ा सा लेट हो जाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि फिर आपको भी दिक्कत होगा और मुझे भी दिक्कत होगा। चलिए तो कोई समस्या नहीं है। 2 का मतलब हो जाएगा 1, 2 जीरो और बट्टा में हो जाएगा 15, तो 5 से काट दीजिए, 20/3, 20/3, 6 2/3। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। आगे चलते हैं। एक सवाल मैंने ये भी लिया है, कारण यही था कि उत्तर जो है वर्ष और महीने में था, तो आप एक वैरायटी ऐसा भी पढ़ लें। ठीक है, कई लोगों को वीडियो लेट पहुंच रहा है, तो आपसे मेरी निवेदन है एक बार वापस जाइए, यूट्यूब से बाहर जाइए, फिर दोबारा आइए। यार अभी भी 20 आंसर बता रहा लोग। चलो देखते हैं क्या आंसर रहेगा। 2 गुना मतलब हो गया 100, टाइम ही निकालना है कि हाँ टाइम निकालना है। बट्टा में कितना हो जाएगा यार 12, 4 गुना 5 25, 4 गुना। तो मुझे बताइए 8 पूर्णांक 1/3, अब ये आया कितना, वर्ष आया, यानी 8 साल पक्का होगा। और महीना में दिया 1/3 को 12 से गुना कर लें, कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। 8 साल 4 महीने। क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। चलते हैं आगे। चार वर्ष में कोई धन साधारण ब्याज की दर पर, 4 वर्ष में कोई साधारण ब्याज किसी दर पर धन का 1/5 होता है। चलिए ये भी सवाल बड़ा प्यारा सा है। चलिए जल्दी से बताइए यार इसका उत्तर क्या होगा। चलिए देखिए, आपको बोला है कि साधारण ब्याज किसी धन का 1/5 होता है, तो समझने वाली बात है कि ऐसा ही जो है ना, धन मतलब P, इसी का 1/5 होता है। तो इसका मतलब कहानी यही है यार कि SI/P = 1/5। तो आपको ये भी पता है, ये भी पता है। R निकालो, R निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, SI/P गुना 100। तो जैसे ही निकालेंगे ये 20% आएगा। अब आप सिंपल सी बात है, दिमाग लगाइए। मेरे को R तो वार्षिक होता है, तो ये कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। 1 साल के लिए निकालिए, 5% आंसर। आप शुरू में भी आप 5 से भाग लगा सकते थे,
ठीक है, सॉरी 4 से भाग लगा सकते थे। तो चलिए सब लोगों का उत्तर आ गया है, अपने को बढ़ना चाहिए आगे। एक सवाल यार और उसी तरह का है, तो इसको भी फटाफट से बना लेते हैं। ये सब सवाल जो है ना देखते के साथ ही बता दीजिए, इसमें पेन की जरूरत नहीं है, वही प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। चलिए 6% आंसर है, नहीं बताने की जरूरत। देखिए मेंटली हो रहा है 9/25 गुना 100 करेंगे तो 36 आएगा, 6 से काट देंगे तो 6। एक इसको बता देते हैं भाई, ये कैसे बनेगा। किसी निश्चित धन पर ब्याज की दर और उसके मूलधन का किसी निश्चित धन पर ब्याज की दर उसके मूलधन का इतना है, वर्षों की संख्या ब्याज की दर के बराबर हो तो ये कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला अगर शॉर्टकट में बोला जाए तो √n, ठीक है, या आप अगर समझना चाहते हो तो पूरा कर देते हैं, ठीक है, पहले सिखा ही लेते हैं। किसी निश्चित धन पर ब्याज की दर उसके मूलधन का इतना है, तो यानी r जो बोल रहा है p का 4/9 है, तो इसका मतलब मुझे बताइए r/p का वैल्यू निकल जा रहा है 4/9। अब अपने को SI का फॉर्मूला हो गया PR/T/100। तो मुझे बताओ यार SI कितना हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला है तो पहले पढ़ते हैं। वर्षों की संख्या ब्याज की दर के बराबर है ना। तो वर्षों की संख्या अगर ब्याज के, अच्छा थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, ये सवाल बड़ी आसान सा लग रहा है। यहाँ पे मैंने पहले आप लोग बताओ तो यार क्या आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा आप लोग भी बता देंगे क्या आंसर होगा। हिंट तो मैंने दे ही दिया है, और इसमें क्या बताया जाए, जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर होगा। थोड़ा वेट कर ही लेते हैं, क्योंकि आप लोग में कुछ लोग अच्छे हैं तो शायद अपने से बना ले। ये चलिए बहुत लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। बी नंबर। और कोई बच्चा कमेंट करके बताना चाहेगा कैसे बनेगा, जल्दी से कोई भी एक आध जन, ठीक है, तो आप ही का प्रोसेस बता देंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत ही आसान सा सवाल है। क्या इसमें बताया जाए, आंसर आप लोग सही दे रहे हो, ठीक है। कैसे बनेगा यार, कोई भी बता दे। देखो यहीं से फॉर्मूला से हम लोग एक ट्रिक्स बना लेते हैं। इस वाले का फॉर्मूला का ट्रिक्स हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, इतना यहीं से निकल रहा है यार। तो क्या कर लेते हैं, √, यहाँ पर मैंने t लिख दिया, यहाँ 100 हो जाएगा, ये 100 चला जाएगा ये वाला। तो n का मतलब हो गया 4/9 और मल्टीप्लाई कितना हो गया 100, तो 2/3 हो जाएगा, 100 का √10 यानी 20/3 उत्तर आ गया, ठीक है। चलिए, नहीं तो थोड़ा समय लग जाता है आप लोग को लिखने में। चलिए इसको भी जल्दी से बना लिया जाए, कोई इसमें दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला मैंने सिखा ही दिया है, डायरेक्ट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इस सवाल का उत्तर जल्दी से लोग बताएं यार कितना आ रहा है।
8%। ठीक है भाई, चलो तो उम्मीद करते हैं 8% सही है। 16/25 का रूट करेंगे तो 4/5, 100 का रूट 10 होगा, 5 से कटेगा 2 बार में 8%, यही हो जाएगा ना। 16/25 गुना 100, तो 4/5 गुना 10, 5 से कट जाएगा भाई 8%। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं टाइप नंबर 9, किस्त वाले प्रश्न। उम्मीद करते हैं आप लोग करने में इंटरेस्टेड होंगे, आपके पास समय होगा तो 2-3 लोगों से कमेंट करवा लेते हैं भाई कि क्या इंस्टॉलमेंट वाला आज पढ़ा दिया जाए, अगर आप इंटरेस्टेड हो, या कि कल करें। आपका जो सुविचार होगा उसी को लिया जाएगा। क्या बोलते हो, करवा दिया जाए या कल करिएगा, जैसा आप बताएं वैसे ही भाई। चलिए तो किस्त वाले प्रश्न को हम लोग करते हैं। ये किस्त वाले प्रश्न का सोचिएगा टाइप ए है, इसमें हम 2 वेरिएशन कराएंगे। एक तो टाइप ए है, एक वेरिएशन आज पढ़ाते हैं और एक वेरिएशन कल पढ़ाते हैं। और याद रखिएगा आज हम लोग पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज का किस्त। आपको चक्रवृद्धि ब्याज का किस्त भी होता है, तो खैर चक्रवृद्धि ब्याज का तो मैंने यूट्यूब पे डाल के ही रखा हुआ सारा पार्ट, आप उधर से देख सकते हो। देखो पहले सवाल ले लेते हैं, ये रहा सवाल। 848 रुपए का ऋण 4 वर्षों के लिए 4% की साधारण ब्याज की दर पर लिया गया तो कितने का होगा। देखो सबसे पहले तो एक उपाय हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक उपाय हम लोग कर सकते हैं, ये सवाल एग्जाम में आया था और मैंने एनालिसिस किया है कि सबसे पहले क्या करें। एक उपाय आप लगा सकते हैं एग्जाम में, रिजर्व रखिएगा। आप क्या करो, इससे भाग। सपोज करिए एग्जाम में बहुत कम समय हुआ, आपके पास फुर्सत नहीं है, तुक्का लगा के आना है, गेस वर्क करके आना है, तो ऐसे गेस वर्क करिएगा। और मेरा कहना ये भी साथ ही साथ है कि जरूरी नहीं कि हर बार एक ही आंसर आएगा, ठीक है। तो रह गई बात कि सर इसका कंसेप्ट क्या होगा, तो वो भी सिखाते हैं। देखिए सबसे पहले 848 रुपया का ऋण लिया गया। पहले थोड़ा सा टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है, कुछ अच्छा सिखाने के लिए। 4 वर्षों के लिए तो मान के चल सकते हैं कि 4 किस्त में इसको चुकाना है। तो 1 2 4 हो गया कि 1 2 3 4। अब देखो ऐसा है कि भाई 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, समझिएगा ध्यान से। तो सोचिए यहां पर वो क्या किया, 100 रुपए दिया। तो अगर यहां पर वो 100 रुपए जमा कर दिया, 100 रुपए अगर जमा कर दिया, तो अब आप सोचिए कि उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा। ये इसका बेसिक है। तो यहां पर उसके पास कितना साल बचा हुआ, 1 साल 2 साल 3 साल। और आपको मैंने यही सिखाया है कि जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है साधारण ब्याज में सबके लिए बराबर होता है। तो यहाँ पर 4%, यहाँ पे 4%, यहाँ पे 4%। तो मुझे बताइए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ा, 12%। फिर आप सोचिए कि यहाँ पर वो आया होगा बंदा, फिर 100 रुपए जमा किया होगा। मान के चल रहे हैं कि वो 100 रुपए जमा कर रहा है, चूंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट में टोटल को 100 मानते हैं। तो 100 रुपए फिर जमा किया। अब वो कितना इंटरेस्ट देगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर फिर 1 साल यहाँ पे 4% देगा, 1 साल यहाँ पे देगा। तो मुझे बताइए वो कितना दिया, 4 × 4 8%। अब वो यहाँ पर आके फिर वो 100 रुपए और इंस्टॉलमेंट जमा किया, तो 100 रुपए यार फिर जमा करते हैं। अब वो कितना परसेंट इंटरेस्ट देगा, तो 1 ही साल बचा है, तो 1 ही तो 4 रुपए देगा। आखिरी बार में आके 100 रुपए वो वापस से जमा कर दिया। इसका मतलब मुझे बताइए और रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्या। तो आप बोलेंगे नहीं सर, उसने पूरा अपना इंस्टॉलमेंट चुका दिया, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। समझ में आ रहा। और यही किस्त का कंसेप्ट होता है। अब मुझे बताइए वो टोटल कितना दिया, कैसे पता चलेगा। ये दिया टोटल और ये दिया टोटल।
तो 100 को 4 बार जोड़ेंगे 400, 12 8 20 और 4 24, तो यानी मेरे भाई कि 424 दिया और यही 424 बराबर है 848। तो मुझे बताइए एक का मान कितना, तो शायद 2 आ जाएगा, 2 बार में कट जा रहा। कहाँ पे गुना करेंगे सर, किस्त, तो किस्त मैंने 100 मान के रखा है, 2 से प्यार से गुना कर दीजिए 200 रुपये। ये होता है इसका असली कंसेप्ट, मतलब इसमें आपको कारण भी पता चलेगा कौन सा क्यों कैसे होता है, समझ रहे हो ना, ठीक है। और अगर आपको अगली बार से डायरेक्टली बनाना है तो आप ऐसे करिएगा, 100 सुंदर सा लिखिएगा प्लस ये 1 साल का हो गया, फिर इसमें 4 जोड़ दीजिए, जितना होगा उसमें जोड़ दीजिएगा, ये 104 2 साल का हुआ, प्लस फिर 4 जोड़िए, 104 में 4 जोड़िएगा तो 108, ये सोचिए 3 साल का हुआ, फिर इसमें प्लस करिए 4, 112, ये 4 साल का हुआ। कितनी बार लिखेंगे, जितने साल का वो लोन चुकाएगा, तो यानी इतना का मान ही 848 है। तो 1 का मान निकालिएगा और 100 में चिपका लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बस यही सवाल आप मेरे पास 6-7 है पड़ा हुआ, एग्जाम में आया हुआ, इसमें हम लिखने नहीं सके किस एग्जाम में आया हुआ, अदरवाइज आप नेट में सर्च करके देखिएगा, एग्जाम से उठाया गया सवाल है। तो अगर आप मुझे बताओ समझ में आ गया कि नहीं, एक बार पहले कमेंट करके बताइए, कुछ मन में शंका रह गया तो वो भी बताइएगा। तो दोनों उपाय मैंने बताया, रिजर्व मेथड भी लगा सकते हैं, ऑप्शन रहेगा तो वो भी काम आ जाएगा। अगली बार से अगर आप बनाए तो वो जो लाल वाला मैंने बताया वो बना सकते हो, किसी को कारण बताना है तो मैंने ब्लैक वाला बताया हुआ। तो एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए क्या यहाँ पर और कोई शिकायत रह गया है, ठीक है, या आपके लिए सवाल शुरू करें। और एक बच्चा यार ग्रुप में किस्त का क्वेश्चन पूछा हुआ था, शायद जगदीश जी ने पूछा था, तो जगदीश जी आपका सवाल ऐसे ही बन जाएगा। एक बच्चे ने उसका सॉल्यूशन में बड़ी ज़बरदस्त ख़राब तरीके से करके ग्रुप में भेजा, माथा पीटी करके, फॉर्मूला लगा के, झमेला करके, तो मुझे लग रहा है कि बहुत ख़राब सॉल्यूशन था, उसके पीछे न पड़े। आज जो मैंने तरीका बताया है, ग्रुप में जो क्वेश्चन था आप खुद से शायद बना पाएंगे, अपने से करिएगा आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। 848 को कौन से 4 से डिवाइड किया, 848 को हमेशा याद रखना है वर्ष से डिवाइड करना है, मतलब 1 साल में कितना देगा। तो 848 को साल जो था ना, ये 4 साल वाला से साल से डिवाइड कीजिए, जो ईयर है, रेट से डिवाइड नहीं करना, ठीक है। तो चलिए आपके लिए सवाल शुरू करते हैं। ये रह गया आपके लिए अपना पर्सनल सवाल, प्राइवेट सवाल। ये सवाल इतना बढ़िया है, इसको एग्ज़ाम में आया हुआ है कि आप इसको देखते के साथ ही बता सकते हैं। मदन जी, रिजर्व मेथड में अगर 2 ऑप्शन मैच कर गया तो उसी के लिए मैंने कंसेप्ट सिखाया भाई, है ना। इसलिए तो कंसेप्ट सिखाने का पर्पस ही वही होता है मेरा, इसलिए वो मैंने नाम में रिजर्व मेथड दिया है, बहुत विषम परिस्थितियों में यूज़ करना है। तो उसको अगर मान के चलो कि 2 ऑप्शन मैच कर जा रहा है, धीरे धीरे आपको अनुभव हो जाएगा कि कैसे पता करें, 2-3 सेकंड में पता कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कंसेप्चुअल मेथड लगाना है, इसीलिए मैंने पैरेलल वो भी सिखा के रखा हुआ है। चलिए, तो देखिए कई लोग आंसर दे रहे हैं। देखिए ये सवाल अगर आप देख रहे हैं तो ये सवाल आप मात्र 2 सेकंड में जवाब दे सकते हैं। इसको अगर 4 से भाग लगाइएगा तो कम से कम इतना तो पक्का यार 16 आएगा, उसके बाद कुछ आएगा, तो आंसर 16 से कम होगा। ध्यान दीजिए एक ही ऑप्शन था। कितना अच्छा सवाल है। तो ये अनुभव तय करेगा कि कब आप क्या करो। बाकी तो आप समझ ही रहे हो कि ये मैथ ऐसे बनता, 100 प्लस 5 जोड़ेंगे 5% रेट है, फिर 5 जोड़ेंगे 110, फिर 5 जोड़ेंगे 115, और इसी का मान 6450 है।
और फिर आपको पता है एक यूनिट का मान निकालना, 15, 10, 25 और 10, 30 कितना हो जा रहा है, 430 बराबर आपका 6450। इसको मुझे लग रहा है कि ऑप्शन को देख के ये 15 बार में कट जाएगा, और 15 गुना 100 यानी 1500। ठीक है, दोनों ही मैंने बता दिया हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिमाग लगाइए कि जैसे आप 4 से भाग लगाइएगा, 4 गुना 4 16, और 3 बच गया, 4 गुना 8 32, यानी 48 से उत्तर कम आएगा, और किस्मत खराब है कि सब कम है। इसका मतलब दिमाग लगाइए कि मेरे को कंसेप्चुअली चलना पड़ेगा, यही बस दिमाग आपको लगा के चलना है। कई लोगों को यार वीडियो लेट जा रहा शायद। आइए बना के देख लेते हैं। देखो सबसे पहले दिमाग वाली बात है कि 100 हो जाएगा, ठीक है ना। आप थोड़ा ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो, 400 तो होगा ही होगा, बाकी आप 5, उसके बाद होगा 10, इसके बाद होगा 15। तो मुझे बताइए 430 ही तो आ रहा, 430 बराबर 19350, तो ये कट जा रहा है। उसके बाद आपको 1 यूनिट का मान निकालना है, तो 45 टाइम्स में कट जाएगा, तो 45 इंटू 00, तो आंसर 45। इसको काटना पड़ेगा यार, ये जो देख रहे हैं ना, ये जो मैंने लिख दिया एज ए टीचर लिख दिया है, अगर आपकी जगह हम भी होंगे तो भाग लगाना पड़ेगा, ध्यान से रखिएगा, करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए उत्तर हो गया है, आगे चलते हैं। और एक प्यारा सा सवाल आपके लिए। चलिए 500 रुपये। तो अपने को पता भाई 4 वर्ष का 400 तो होगा डिमांड, तो यानी आपको हो गया 442, और यही बराबर 2210 है। तो अगर आप जाइएगा तो 5 से ये कट जाएगा, तो 1 का मान 5 आ गया, तो 5 गुना 100 कितना हो गया यार, 500। आराम से देखिए बन रहा है, कोई समस्या वाला बात नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। जो मेरे भाई बाहर के व्यूअर देख रहे हैं, आपसे मेरी विनती है कि
आप लोग लाइक करके कम से कम जाइएगा। हमारे यहाँ के लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, तो जो 3-4 लोग बाहर वाले लोग देख रहे हैं, आप लोग बड़े अच्छे लोग हो, ठीक है। हमारे इधर के लोग लाइक करने में विश्वास नहीं रखते हैं, ठीक है। वो लोग बहुत ज़्यादा ही पढ़ते हैं, शेयर करने में भी विश्वास नहीं रखते हैं। तो आपसे बड़ा आशीर्वाद चाहेंगे कि आप 3-4 ही लोग जो देख रहे हैं बाहर वाले, ठीक है, आप लाइक कम से कम कर दीजिएगा। हमारे क्षेत्र के लोगों से एकदम विनती नहीं है, आप बिल्कुल लाइक ना करें, पढ़ाई पे ध्यान दें। चलिए उत्तर कितना आ गया भाई? 3000। तो अभी आप देखो 4 और 5 का कॉम्बिनेशन के लिए जब आपने सॉल्व किया था तो 430 आया था। 430 बराबर 12,900। तो यहाँ पर जब आप काटिएगा 1 यूनिट का मान तो 30 आएगा और 2 जीरो चिपका लीजिए तो 3000। देख रहे हैं कितना आसान तरीका, कोई फॉर्मूला याद ही नहीं करना भाई, ठीक है। क्यों यूजलेस फॉर्मूला हम लोग करें जब इतना आराम से बन जा रहा है। चलिए आगे चले जाते हैं। बस 2 सवाल 3 सवाल और बचा होगा, ये एक 2 और बचा होगा, ठीक है। कोई बात नहीं भाई, एक जो जीरो आपने ज़्यादा क्लिक कर लिया उसको मैं लाइक समझ लेता हूँ, तो वो जीरो मेरे लाइक में ऐड हो गया, ठीक है। तो कम से कम भगवान एक जीरो ज़्यादा आपसे लिखवा दिया तो हम लाइक में ऐड करा लेते हैं। ऐसे तो मेरे को लाइक और कोई मेरे को पसंद करता नहीं, अपने को पता है, ठीक है। बैकग्राउंड में पूरा गाली पड़ता है, देख लेता है वीडियो आके, ठीक है। तो चलिए उसको आशीर्वाद समझ के एक लाइक में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए भाई 500 रुपये आंसर आ गया। आइए सॉल्व कर लेते हैं। ये अपने पास हो गया 100 और 2 ही साल है, माने तो 100 हो जाएगा 16 और इतना बराबर 2280, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने भी ध्यान नहीं दिया था, ध्यान दो। यहाँ पे सबसे पहले ये क्या बोला है कि यहाँ तिमाही है, ध्यान दे रहे हैं, तिमाही। तिमाही में हमेशा याद रखिएगा टी का मान जो होता है उसमें कितना से गुना कर देंगे? 4 से। तो 4 गुना 2 कितना हो जाएगा? 8 साल। क्यों गुना करेंगे ध्यान से समझिए, एक साल में 3-3 महीना करके कितनी बार आएगा? 4 बार आएगा, तो इसलिए 4 से गुना किए। और रेट को क्या करना पड़ता है? 4 से डिवाइड। क्यों? क्योंकि वार्षिक निकालना है, तो 4 से भाग लगाएंगे तो कितना हो गया? 4%। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 8% मैंने लिख दिया, 8 वर्ष होगा। तो ये ध्यान से रखिएगा, ये देखो यहाँ बगल में लिखा हुआ है, छूटा हुआ है ना। अब आप इसको बना लो, अब वही मैथ है। अब आप ये मैथ एग्जाम में ही आया हुआ, तो देखिए कितना प्यारा सा मैथ है, डायरेक्ट बन जाएगा। 2280 है, समय कितना आया? 8 साल। तो जब आप दिमाग लगाइए भाग देंगे तो 8 गुना 2, तो 2 से शुरू होगा, जो भी उत्तर होगा 2 से कम आएगा, तो ये सब तो 5 से है, तो ये तो गया, ये आंसर लगा। उम्मीद करते हैं समझाने में सफल रहे होंगे। 500 आंसर सबका गलत है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और एक सवाल आपके लिए, इस वाले में देखिएगा, अगर डायरेक्ट गेस करना चाहते हैं तो कम से कम डी नंबर आंसर नहीं होगा।
चलिए 500 रुपये आंसर आ जा रहा है। तो अपने को पता है 400 तो पक्का होगा ही होगा, बाकी का सोचो। 12 लिखेंगे, फिर 12 में 12 जोड़ेंगे 24, फिर 12 जोड़ेंगे 36, इसको जोड़िएगा 24 12 36, यानी टोटल हो जाएगा 72, यानी 472 बराबर 2360। और अपने को पता है यार कि ये कटेगा, तो देखो 236 का ही डबल ये है, तो 236 से काट ले रहे हैं 10 बार में, ये 2 बार में, 2 से 5 बार में, तो 1 का मान 5 आ गया। और क्या करिएगा, 2 जीरो खुद से लगा दीजिए, उत्तर लेके आ जाइए। तो 500 हो गया हमारा आंसर। समझ पा रहे हो कितना आसान सा सवाल है, ठीक है। चलिए यही था लास्ट। और एक बच्चा जो भाई ग्रुप में भेजा था, वो उनका सवाल ऐसा था, साथ ही साथ पैरेलल बनवा ले रहे हैं। उनका सवाल ऐसा था कि 1092 रुपये जो था इनका ऋण था, और टाइम कितना था यार 3 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 12%, और इनको निकालना था किस्त बराबर कितना। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं इसका जवाब आप दे सकते हैं। तो एक बार लाइव ट्राई कर लेते हैं कि हम लोगों ने जो मेथड सीखा उससे ये सवाल बन रहा है कि नहीं। चलिए बना देते हैं आपके लिए, ठीक है। कैसे होगा देखो, अपने को पता है 3 साल का 300 तो पक्का होगा, बाकी 12 हो जाएगा, और 12 और 12 24 हो जाएगा, तो यानी प्लस कितना हो जाएगा 36। इतना बराबर ही भाई 1092। इसका मतलब मुझे बताइए एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1092 बटा 336। और सीधी सी बात है मेरे भाई कि गुना 100 कर देते हैं, डायरेक्ट कर क्यों नहीं देंगे, ठीक है। यही तो कमाल है करना का। तो काट लेते हैं, 4 गुना 8 32, 1 बच गया, 4 गुना 4 16, 4 से काटते हैं 25 बार में, इसको 4 से फिर काट रहे हैं 21 बार में कटेगा। 4 गुना 2 8, देखो 2 बच गया, 4 गुना 7 28, 4 गुना 3 12। अब ये 21 से कट जाना चाहिए, 21 गुना 1 21, 21 गुना 3 63। तो जैसे आप इसको गुना करिएगा उत्तर 325 आ जाएगा। लोगों ने क्यों नहीं ट्रायल लिया, नंबर खराब था सर, हम लोग को चाहिए 300 400 वाला नंबर जो डायरेक्ट कट गया। खैर भाई कुछ लोगों ने आंसर दिया, और जिन्होंने पूछा था उन्हें पता चल गया होगा कि कितना आसान तरीका है। कोई मेरे को यार फॉर्मूला नहीं याद रखना है, ठीक है, यूजलेस फॉर्मूला हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। तो चलिए भाई, उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपने एंजॉय किया होगा। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का 5वां पार्ट। देख रहे होगे कि भाई मेरा मेहनत आपको दिख रहा होगा, ठीक है। बहुत मेहनत बहुत प्रयास के साथ ये सीरीज सब बनाया गया है। आप जब सोते होंगे उतना मेरा मेहनत उस समय चलता होगा कि कौन सा सवाल कैसे सिचुएशन में कैसे कराया जाए। तो कल जो है हम लोग इंस्टॉलमेंट का क्लास बी भी करेंगे, प्लस और भी सवाल रहेगा। तो इंस्टॉलमेंट ख़त्म नहीं हुआ है, एक तो ये वेरिएशन है, सिंपल इंटरेस्ट का एक और वेरिएशन है, वो टाइप बी में रहने वाला है। ठीक है, आज के लिए भाई इतना ही। कल मिलते हैं, आराम से रहें, सुरक्षित रहें और खा पी के मस्त सोएं, क्योंकि क्लास ख़त्म हो गया है। धन्यवाद।